हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय विकेगर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वीडियो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 76 टू 100 ऑफ चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय द पब्लिकेशन एमटी। इससे पहले 3 पार्ट्स में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू 75 के सॉल्यूशंस आपके लिए अपलोड किए थे। उम्मीद है कि आपने वो सभी वीडियोस देखी होंगी और अपने जो डाउट्स थे वो क्लियर कर लिए हों। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो आज पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी सभी वन शॉट वीडियोस, शॉर्टकट वीडियोस, पीवाईक्यू वीडियोस को भी देखें और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें। और हमें सपोर्ट करने के लिए अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ चैनल और वीडियो को शेयर करें। तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 76। और एक चीज और, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको यह भी बता दूं, अगर वीडियो में किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन में आपको डाउट रह जाता है, हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाए, बट अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर आप डायरेक्ट मैसेज के थ्रू अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76, लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 76, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पूछा गया। अक्सर देखा गया है बच्चे इस जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन में भी फंसते हैं। अगर आप पीवाईक्यू वीडियो पूरी देख चुके हैं तो आपने देखा होगा इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन उसमें पूछे जा चुके हैं। तो अब अगर आप इसे गौर से देखें बेटा, तो ऊपर क्या है हमारे पास 2 ओम 3 ओम, नीचे क्या है 3 ओम 2 ओम। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है यहां पर भी 5 ओम है और यहां पर भी टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास है 5 ओम। अगर दोनों में रेजिस्टेंस सेम है पैरेलल में, तो ये जो करंट है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों। अगर ये करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं 1 एम्पियर इस तरफ और 1 एम्पियर इस तरफ, दोनों तरफ 1 एम्पियर करंट फ्लो कर जाएगा। अब अगर आप इसे गौर से देखें कि मान लेते हैं इसका पोटेंशियल है V, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल है V, तो यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, यहां होगा V-2। क्यों? क्योंकि इस 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो जाएगा, 2 वोल्ट, और इस 3 ओम के क्रॉस कितना ड्रॉप हो जाएगा, 3 वोल्ट। तो अगर यहां पर V वोल्ट था तो ये 2 ड्रॉप हो गया, तो यहां बचा V-2 और यहां पर क्या बचेगा बच्चों, V-3। तो B पे पोटेंशियल है V-3, A पे पोटेंशियल है V-2। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B क्या होगा, आप आसानी से लिख सकते हैं VA माइनस VB, दिस इज गोइंग टू बी V-2 माइनस V-3, दिस इज गोइंग टू बी 1 वोल्ट। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बच्चों, 1 वोल्ट हमारे पास इसका आंसर बनने वाला है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, इन द गिवन सर्किट द पोटेंशियल एट पॉइंट B is 0, the potential at point A and D will be। B पे पोटेंशियल 0 दिया गया है। देखिए काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, जब भी मैं क्लास में कराता हूं तो मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे इसमें अटकते हैं, ठीक है, तब उनके डाउट क्लियर किए जाते हैं। अगर आपने ये क्लास में नहीं किया है तो हो सकता है आप भी इस क्वेश्चन में अटक रहे हो, तो गौर से देखिएगा बच्चों कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। यहां पर हमारे पास 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इस रजिस्टर के क्रॉस। ये जो 2 ओम रजिस्टर है इसके क्रॉस ड्रॉप कितना आएगा, I इंटू R। अगर मैं इस 2 ओम के रजिस्टर को अलग से ड्रॉ कर लेता हूं, ये A है बच्चों, ये B, 2 ओम, करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर, तो पोटेंशियल ड्रॉप हमारे पास कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, VAB, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा I इंटू R, 2 इंटू 2 4 वोल्ट, 2 इंटू 2 4 वोल्ट। बेटा ये जो हमारे पास होता है
रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज, ये होता है रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर रजिस्टर के क्रॉस करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ए को बोला जाता है हाई पोटेंशियल और बी को बोला जाता है लो, बिकॉज करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इन अ कंडक्टर और रेजिस्टर। अब अगर हम देखें तो ये VAB क्या है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। कितना है बच्चों 4 वोल्ट। बी पे पोटेंशियल क्या दिया गया था 0, तो ए पे पोटेंशियल क्या आएगा बच्चों 4 वोल्ट। तो ए पे आ गया है 4 वोल्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो दो ऑप्शन है, ए के ऊपर 4 वोल्ट। अब हमें डी के ऊपर भी फाइंड करना है। डी के ऊपर कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए। अब अगर आप इसे समझ गए हैं जो मैंने बात करी है तो आप यहां पर आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके क्रॉस कितना ड्रॉप होगा, 3 ओम के क्रॉस कितना ड्रॉप होगा बच्चों 2 इंटू 3 6 वोल्ट। अब ये 0 था तो यहां पर क्या बचेगा -6, कितना ड्रॉप हो चुका है 6 वोल्ट ड्रॉप हो चुका है। VB हाई पोटेंशियल पे होगा, माइनस VC कितना होगा I इंटू R। तो अगर आप देखेंगे 0 माइनस VC 2 इंटू 3, तो ये VC किसके बराबर आ गया है -6। क्लियर है बेटा। अब अगर आप देखें ये बैटरी का 3 वोल्ट पोटेंशियल किसके बराबर होता है। अगर हमारे पास ये कोई बैटरी है तो बैटरी का ये होता है लो पोटेंशियल पॉइंट, ये होता है हाई पोटेंशियल पॉइंट। तो बैटरी के क्रॉस जो 3 वोल्ट होता है वो होता है हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। इस केस में क्या होगा, हाई पोटेंशियल क्या है VD, लो पोटेंशियल क्या है VC, और ये है 3, तो इसको इधर ले आइए बेटा, प्लस VC ये किसके बराबर बनेगा VD के बराबर बन जाएगा। अब अगर आप इसे गौर से देखते हैं 3 VC कितना था -6, तो VD क्या आ जाएगा बच्चों -3 वोल्ट यहां पर आना चाहिए। क्लियर है भी। तो आंसर क्या आना चाहिए बेटा 9 या फिर 3 आना चाहिए। बेटा इसका ज्यादा एक्यूरेट आंसर क्या होना चाहिए बेटा, आप अपनी बुक्स में करेक्शन मार्क कर सकते हैं, इट शुड बी -3 वोल्ट, इट इज नॉट 3 वोल्ट, इट इज -3 वोल्ट। तो आप इसकी करेक्शन मार्क कर सकते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं हमारे पास जिसमें माइनस हो, तो हमारे पास और कुछ नहीं बचता डी मार्क करने के अलावा। बट अगर पेपर में आएगा नीट में तो डेफिनेटली वो इस माइनस का ध्यान रखेंगे और आपको भी रखना है। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है करंट ऑफ 6 एम्पियर एंटर्स 1 कॉर्नर ऑफ P। ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आपको कॉर्नर P दिखाई दे रहा है, इसमें 6 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है। हैविंग 3 वायर रेजिस्टर्स 2 ओम 2 ओम 2 ओम, लीव द कॉर्नर R, यहां से निकल रहा है द करंट I1 एंड I2। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं बेटा, क्योंकि ये वाली डायग्राम हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे। ये है 2 ओम, नीचे ये जो दोनों रजिस्टर हैं ये सीरीज में है बेटा, ये दोनों रजिस्टर किसमें है सीरीज में, और नेट करंट कहां पर निकल रहा है R पॉइंट पे बाहर की तरफ निकल रहा है। अगर आप इस डायग्राम को बच्चे ऐसे देख पाए तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। ये 6 एम्पियर करंट यहां पर आ रहा है, पैरेलल में क्या सेम होता है, करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा, पैरेलल में सेम होता है पोटेंशियल, तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर मुझे यहां पर I1 लिखना, ये I2 था, सॉरी ये I2 था, ये हमारे पास I1 है। अगर मुझे I1 लिखना है तो दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस ऊपर लिखेंगे। अगर मुझे I1 लिखना है तो दूसरी ब्रांच का यानी कि R2 कितना है, दूसरी ब्रांच में रेजिस्टेंस 2 डिवाइड बाय यहां टोटल रेजिस्टेंस कितना था 4 ओम, 4 प्लस 2 इंटू जो करंट आ रहा था 6, तो ये क्या आएगा 2 एम्पियर। I2 के लिए I2 अब इस ब्रांच में करंट लिखना है तो ये वाला करंट रजिस्टर ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा 4 प्लस 2 इंटू 6, तो 4 एम्पियर। ये क्वेश्चन 2021 नीट में भी बिल्कुल सिमिलर वे में पूछा गया था। अगर आपको याद हो, आपने पेपर देखा हो नीट 2021, उसके भी सॉल्यूशन हमने डाले हुए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं।
उसमें भी एक रजिस्टर यहां था, एक यहां था और यहां से करंट आ रहा था। इस करंट और इस करंट की रेशो पूछी गई थी। सिंपली ये वाला करंट और ये वाले करंट की रेशो पूछी गई थी। तो आपको ये याद रखना है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो अगर आप ऊपर वाली वायर में, जो ऊपर वाली आर्म में करंट लिख रहे हैं, तो नीचे वाली आर्म का रेजिस्टेंस ऊपर आएगा। अगर नीचे वाली आर्म में करंट लिख रहे हैं तो ऊपर वाली वायर का रेजिस्टेंस ऊपर आएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन याद रखना है। I1 के लिए R2, I2 के लिए R1। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो हमें इस डायग्राम को रीड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों? ये वाला जो है 7 वोल्ट और 2 ओम, यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखी है, यहां पर 10 ओम और ये भी रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखी है। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस को हमें यहां पर फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, सच दैट जब हम कोई लूप लगाएं या फिर कोई और मेथड देखें तो हम इसको आसानी से कर पाए। गौर से देखिए बच्चों, अगर ये हमारे पास ऐसे है 1 ओम, ये है 10 ओम, ये है 3 वोल्ट, ये है 7 वोल्ट, ये है 2 ओम। तो पूछा गया है करंट इन 10 ओम रेजिस्टर। पूछा गया है करंट इन 10 ओम रेजिस्टर। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्लास में 4 तरीके बताता हूं। एक होता है KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। एक होता है नोडल मेथड, ठीक है। एक हमारे पास होता है सुपरपोजिशन मेथड और एक हमारे पास होता है पैरेलल सेल मेथड। आप इस क्वेश्चन को इन 4 जो वेज हैं इससे सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हैं? KVL आपने बहुत बार लगाया होगा, बोर्ड के पेपर दिए हैं वहां पर भी यूज किए हैं। नोडल मेथड भी आपने हो सकता है यूज किया हो, नहीं किया है तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। सुपरपोजिशन मेथड थोड़ा सा यूनिक है, उसमें हमें एक बैटरी को शॉर्ट सर्किट करना है, दूसरी बैटरी की वजह से करंट निकालना है, फिर पहली बैटरी को शॉर्ट सर्किट करना है, इसकी वजह से करंट निकालना है। दोनों को सुपर इम्पोज कर देंगे करंट को तो नेट आ जाता है। इसके ऊपर भी डेफिनेटली मैं एक वीडियो बना सकता हूं अगर आपको नहीं पता है कि इनसे कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं आपको इस वाले मेथड से अभी सॉल्व करके आपको बताता हूं कैसे आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपको इन 3 मेथड से भी जानना है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो कमेंट में जरूर टाइप करिएगा। अगर हमारे पास कमेंट आते हैं कि भाई हमें इन तीनों मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएं तो मैं डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चंस और लेकर भी आपको ये तीनों मेथड लगाने सिखा सकता हूं। बट उसके लिए बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, ठीक बात। तो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ पैरेलल सेल मेथड। इसमें अगर आप देखें, अगर मैं इस डायग्राम को घुमा लूं तो ये डायग्राम आपको इस तरीके से दिखाई देगी। ये डायग्राम आपको इस तरीके से दिखाई देगी बच्चों। ये वाला है 7 वोल्ट, ये वाला है 2 ओम, ये वाला है 10 ओम और ये वाला था 3 वोल्ट और ये 1 ओम। अब अगर आप देखें, क्योंकि ये कनेक्शन यहां पर ज्वाइंट है, आप इस रजिस्टर को यहां से हटाकर, आप इस रजिस्टर को यहां से हटाकर ऊपर लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही कनेक्शन मेंटेन्ड है, बस हमने ऑर्डर को ऊपर नीचे किया है। जैसे ही आपने अपनी नजर से ये चीजें देख ली तो आपको ये 2 पैरेलल बैटरी सेल दिखाई दे रहे हैं। आर इक्वलेंट क्या होता है पैरेलल में? R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, तो ये आएगा 2/3 ओम। ई इक्वलेंट कैसे लिखते हैं बच्चों? ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, मैंने ये वाला मेथड इसलिए चूज किया है कि एक क्वेश्चन से हम 2 चीजें समझ लेंगे। पहला तो इस क्वेश्चन के ऊपर ये पैरेलल सेल मेथड कैसे लगेगा, दूसरा पैरेलल सेल मेथड में ई इक्वलेंट फाइंड करते वक्त जो बच्चे गलती करते हैं वो गलती आप ना करें। क्या है ये फॉर्मूला? होता है E1/R1 E2/R2। यहां पर ध्यान से देखेंगे, ई इक्वलेंट हमें फाइंड करना है। E1 बच्चों, E1 अगर मैं इसको E1 मानता हूं
तो ये आ जाएगा 7/2 प्लस, अब ये हमारे पास E2 है। यहां पर बच्चों एक सावधानी आपको जरूर बरतनी है, ध्यान रखना है, सावधान रहना है। ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, माइनस साइन आएगा। यहां पर क्या आएगा बच्चों, माइनस साइन आएगा। ये फॉर्मूला ऐसा होता है, ये तब होता है प्लस साइन जब सभी के पॉजिटिव टर्मिनल एक ही साइड पे हो, तो आपको इसका खास ध्यान रखना है। तो ये बनेगा इनटू आर इक्वलेंट करना था, यहां पर आर इक्वलेंट कितना था बेटा, 2/3। तो ये बच गया है 2 एलसीएम ले लिया, 7 - 6 इंटू 2/3। तो आप देख सकते हैं ये बच गया है 1/2 कट गया 1/3 वोल्ट। क्या बच रहा है बच्चों, 1/3 वोल्ट। कोई दिक्कत परेशानी। अब अगर आप देखें तो ये पूरा सर्किट किस में कन्वर्ट हो गया है, एक है 10 ओम, यहां पर इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी आई है बच्चों, 1/3, और यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी आई है, 2/3 ओम। अब अगर आप देखें तो आपसे करंट पूछा गया था, करंट अब आप आसानी से लिख सकते हैं बच्चों, ईएमएफ क्या है 1/3, आर कैपिटल आर प्लस आर इक्वलेंट, तो ये बनेगा 1/3 डिवाइड बाय, ये आ गया हमारे पास 32/3, 3 से 3 कट जाएगा, 1/32 एम्पियर ये हमारे पास आ रहा है बच्चों। अगर आप यहां पर 100/32 कर लें तो आपके पास डेसिमल में आ जाएगा, 32 कटेगा 3 पे 96, और हमारे पास उसके बाद 4 1, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 0.31 एम्पियर आ रहा है। बात समझ रहे हैं। तो ये हमने फोर्थ मेथड देखा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बाकी के 3 मेथड भी अगर आप जानना चाहते हैं या इसी टाइप के और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80, इन द सर्किट शोन द वैल्यू ऑफ करंट I1 एंड I2 एंड I3। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग KVL, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग KVL, बट इसके लिए भी मैं आपको कह रहा हूं यू कैन आल्सो अप्लाई नोडल मेथड ओवर देयर। ठीक बात। तो लेट अस सॉल्व, देखें जरा कैसे। अगर आप इस क्वेश्चन के लिए नोडल मेथड या फिर बैटरी वाला क्वेश्चन मेथड देखना चाहते हैं जो हमने अभी किया, या फिर सुपरपोजिशन देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसको मैं KVL से बता देता हूं आपको। देखिए आपने KVL काफी बार लगाया होगा, 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है KVL। तो लेट अस स्टार्ट डिस्कशन। अब अगर हम इसमें देखें तो हम 2 लूप यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं। पहला लूप ये आउटर वाला, 2 लूप यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं। जब हम लूप सिलेक्ट कर लेते हैं पहला स्टेप होता है कि हमने लूप सोच लिया, एक ये लगाएंगे, एक हम ये वाला लगाएंगे। ये 2 लूप हम यहां पर लगाने वाले। लूप लगा लिए तो अब हमने करंट तो इसने बाय डिफॉल्ट हमें दे रखे हैं, करंट की डायरेक्शन में रजिस्टर के क्रॉस प्लस माइनस मार्क करना जरूरी है लूप स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि अक्सर अगर देखा गया है बच्चे अगर प्लस माइनस नहीं मार्क करते हैं रजिस्टर के क्रॉस तो वहां पर वो गलती कर देते हैं। तो यहां बच्चों, यहां करंट ऐसे, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। करंट इसमें I2 ऐसे जा रहा है बच्चों तो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। इसमें I1 वापिस आएगा, अगर बैटरी I1 करंट दे रही है तो I1 करंट ही वापिस लेगी, तो ये होगा माइनस, ये होगा प्लस। अब अगर हम लूप 1 को सिलेक्ट करते हैं, ये है लूप 1, लूप 1 को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, लूप 1। अब बैटरी से शुरू करिए बेटा। अगर बैटरी का आपको पहले यहां से हम शुरू कर रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल मिलता है तो आप क्या लिखते हैं बच्चों, पॉजिटिव +24। फिर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये I3 किस में से पास कर रहा है, 4 ओम में से, तो क्या आएगा 4I3। फिर घूम के वापस आएंगे, यहां से ऐसे चल रहे थे ऐसे आ रहे हैं बेटा, तो अब हमें क्या मिला 2 ओम, उसमें से करंट पास कर रहा है I1, तो ये क्या आएगा 2I1 = 0। तो क्या बन जाएगा रिलेशन,
I1 प्लस 2I3 इक्वल टू 12 ओम। पहला रिलेशन ये बन चुका है बच्चों। अब अगर आप गौर से देखें लूप 2 के लिए क्या होगा? लूप 2 के लिए कौन सा है लूप 2? ये वाला, ये एक बार मैं इरेज कर देता हूं, ये वाला, ये ब्लू वाला। इसके लिए अगर आप यहां से शुरू करते हैं तो पहले नेगेटिव टर्मिनल ऑफ 27 वोल्ट आया, तो अब हम क्या लिखेंगे? प्लस 27। फिर आया इसका पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? 4I3। फिर इसका कौन सा टर्मिनल आया है? नेगेटिव, तो यहां क्या लिखेंगे? प्लस 6I2 इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास क्या बन गया है बच्चों? गौर से देखिए, आप इसे लिख सकते हैं 6I2 माइनस 4I3 इक्वल टू माइनस ऑफ 27। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। वेरिएबल कितने हैं? 1 2 3। इक्वेशन 2 बड़ी नाइंसाफी। 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, बड़ी नाइंसाफी है, सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब आपके पास केसीएल का सहारा है। केसीएल क्या कह रहा है? I1 इधर से आएगा, I2 इधर जाएगा, इधर I3 होगा, तो इन तीनों का सम क्या होगा? केवल I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। ये केसीएल है, ये हमें पहले लिख लेनी चाहिए थी, बट हमने बाद में लिखी है। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। 3 इक्वेशन, 3 अननोन। मुझे लगता है बड़ी आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? I1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट 3 in 1, तो क्या बनेगा? ये बनेगा I2 प्लस I3 प्लस 2I3 इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों? ध्यान से देखिए, I2 प्लस 3I3 इक्वल टू 12। और यहां पर हमारे पास क्या थी? सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये वाली थी। इसको 6 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 को 6 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बचेगा? 4/6I3। ये क्या बचेगा? माइनस 27/6। अब अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो बच्चों ये निपट गया। यहां क्या बचा था? 2/3, तो ये बचा 3 प्लस 2/3I3। यहां क्या बचा है? 12 प्लस, ये 3 पे कट गया था, 9/2। तो थोड़ी सी अजीब सी वैल्यू यहां पर आ रही है। आप देख सकते हैं I3 की वैल्यू क्या बनेगी? यहां पर आप लिख सकते हैं 24 और 9 33/2, और यहां पर ये हो जाएगा 11/3। ओके, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये कट गया 3, तो ये I3 कितना आएगा बच्चों? 9/2। I3 9/2। देखिए जरा कितनी ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन में है। कौन कौन सी? आप देखें तो फर्स्ट और फोर्थ में। तो हमें एक और सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, कोई भी एक आप पुट कर दीजिए बेटा। I3 की वैल्यू पुट इन 1 फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास? ये I1 प्लस 2I3, I1 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 12। ये कट जाएगा, तो I1 क्या बचेगा? 3 एम्पियर। तो अब अगर आप देखें तो ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसमें I1 3 एम्पियर आ रहा है साथ में? ये वाली। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। I2 अगर आप चाहें तो वैल्यू रख सकते हैं, यहां पर I2 आ जाएगा, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपने देखा ये काफी लेंथी पड़ता है। क्या पड़ता है? काफी लेंथी पड़ता है। नोडल मेथड थोड़ा सा छोटा पड़ता है, इतना सब या इतनी हैवी कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप वो जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 हमारे पास क्या है बच्चों? गौर से देखिए, कहते हैं इन द सर्किट शोन द करंट फ्लोइंग थ्रू 25 वोल्ट सेल इज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि बच्चे इस क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाते। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है देन यू आर डूइंग वेरी गुड इन फिजिक्स। बट अगर आप ये सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो आपको ये क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट देखने की जरूरत है। कहीं पे और कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ डायग्राम में ही चीजें सॉल्व हो जाती हैं। सिर्फ ये डायग्राम, नीट में अगर ये क्वेश्चन है, सिर्फ डायग्राम पे आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। लेंथी नहीं है, बस कुछ सेकंड्स में इसका आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पर क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो लेट अस सी। देखिए मैंने थोड़ा सा इसको जूम कर लिया है।
अब अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास की पॉइंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से। इस आरंभ में सिर्फ और सिर्फ क्या लगी है, एक 25 वोल्ट बैटरी लगी है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब इन दो टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो डिफरेंस 25 वोल्ट है। अगर आप किसी एक को जीरो मान लें, अगर आप किसी एक को जीरो मान लें तो इसका पोटेंशियल क्या आएगा, 24 वोल्ट, 25 वोल्ट। क्लियर, यहां से क्वेश्चन शुरू हो जाता है। अब अगर आप देखें तो ये सारी लाइन आपस में कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो, इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो, इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो, इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो। अब ये भी सारे कनेक्टेड हैं, 25 वोल्ट, 25 वोल्ट, 25 वोल्ट, 25 वोल्ट। अरे सर ये क्या, हम तो इसको सॉल्व कर रहे थे कि इन सब का इक्विवेलेंट बनाएंगे फिर करंट फ्लो कराएंगे। नहीं करना है, इक्विवेलेंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आप इसे ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करना है। अगर हमारे पास ये 25 है और इस बैटरी के क्रॉस 10 वोल्ट है तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, इस टर्मिनल का पोटेंशियल क्या आएगा भाई। अगर ये एक बैटरी है, बैटरी का जो पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर होता है, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, ये होता है बैटरी का पोटेंशियल। तो अगर ये 25 है तो लो वाला कितना होगा, 15, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होता है, 10 वोल्ट। अगर हमें ये बात पता है, जो मैं अपनी क्लास में ऑलमोस्ट 20 से 30 बार इस चैप्टर में बता देता हूं कि कैसे हमें ये पोटेंशियल लिखनी होती है। अब अगर आप इस ध्यान से देखें तो इस रजिस्टर के अक्रॉस, इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ गया, 15 वोल्ट। ये 15, ये 0, तो करंट किधर जा रहा होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कितना जा रहा होगा बच्चों करंट, 15/5, 15 वोल्ट डिवाइड बाय 5 ओम, 3 एम्पियर करंट आ गया बच्चों, I1। ऐसे ही अब आपको यहां बढ़ना है, ये 25 है और ये इसका आप देख सकते हैं ये वाला इसका हाई पोटेंशियल है बेटा, ये हाई पोटेंशियल है। तो यहां क्या होगा, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल पे 25, 5, तो हाई पोटेंशियल कितना आएगा, 30। आप सोच रहे होंगे सर आपने कहा था मैं यहां पर कुछ नहीं लिखूंगा। बेटा ये आपके लिए लिख रहा हूं, मुझे तो क्लियर सीधा सीधा दिख रहा है। आप भी इसको देखना सीख गए तो आपको सिर्फ सीधा सीधा दिखेगा, ये 25 तो ये 30। अब 30 वोल्ट है 10 ओम के क्रॉस, तो करंट कितना जाएगा, I2 फिर से कितना हो गया, 3 एम्पियर। फटाफट हो रहा है। अब अगर हम देखें तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये 20 और ये 25, तो यहां पर हाई पोटेंशियल 25 पे है बट डिफरेंस 20 होना चाहिए, तो लो पोटेंशियल कितने पे होगा, 5 पे होगा। 5 वोल्ट अक्रॉस 5 ओम, तो ये कितना होगा, 1 एम्पियर। I3 कितना हो गया है, 1 एम्पियर। यहां पर आप लिख सकते हैं I3 इक्वल टू 1 एम्पियर। फिर अगर आप यहां देखें ये 25 और ये हमारे पास 30 वोल्ट का डिफरेंस है और जो लोअर टर्मिनल है वो 25 पे है, तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, 55, क्योंकि 55 माइनस 25 इज 30। तो यहां पर करंट कितना होगा, यहां पर 55 वोल्ट अक्रॉस 11 ओम, 5 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना है बच्चों, यहां से आया 3, यहां पर कलर चेंज कर लेते हैं हम एक बार, यहां से आया बच्चों 3, यहां 3 ऐड हो गया तो 6, यहां 1 ऐड हो गया 7, यहां 5 ऐड हो गया तो 12। तो इस बैटरी में से कितना करंट जाएगा, 12 एम्पियर करंट इस बैटरी में से जाएगा। समझ गए बच्चों। तो अगर आप ध्यान से देखें ये विद इन फ्यू सेकेंड होने वाला क्वेश्चन है, बस आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी लिखना आना चाहिए। ये 0, ये 25, 25, 55, 25, 5, 25, 30, 25, 15, 15/5 3, 30/10 3, 5/5 1, 55/11 5। फटाफट सबका सम इज इक्वल टू 12 एम्पियर। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशंस जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस के किए सभी के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वहां पर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। और ऐसे ही
अगर आप जो ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था चारों मेथड जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी आपका जो सॉल्यूशन है चारों मेथड के साथ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 82 हमारे पास कह रहा है अ बैटरी एंड ओपन स्विच, बैटरी एंड ओपन स्विच, गौर से देखिए, एंड अ रजिस्टर आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। द कंसिडर द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट कंसर्निंग द सर्किट। वोल्ट मीटर विल रीड 0 इफ इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द पॉइंट्स। किन दो पॉइंट्स के क्रॉस वोल्ट मीटर 0 देगा? P और T। P और T, पहला पॉइंट दिया गया है PT। क्योंकि ये स्विच ओपन है तो यहां पर कोई करंट नहीं होगा। अगर कोई करंट नहीं है तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। अच्छा, P तो इधर दे रखा है। ठीक है, अभी एक मिनट, इसने क्या पूछा है? वोल्ट मीटर विल रीड 0। क्यू टी के क्रॉस तो ये 0 रीड करेगा क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट वायर है, ये ठीक है। और पी क्यू के बीच में ये नहीं करेगा, पी क्यू के बीच में ये नहीं कर सकता क्योंकि बीच में क्या लगी हुई है? बैटरी। तो क्या होगा? पी और क्यू के बीच में ईएमएफ ऑफ बैटरीज के बराबर होगा। तो ऐसे ही पी और टी के बीच में भी, क्योंकि क्यू टी के बीच में 0 है तो पी और टी के बीच में भी क्या होगा? पी क्यू के बराबर। देखिए ना, वी क्यू इज इक्वल टू वी टी, ये दोनों बराबर है तो वीपी माइनस वी क्यू ही वीपी माइनस वीटी के बराबर होगा। तो ये भी नहीं होना चाहिए हमारे पास, ये भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? क्यू टी, क्योंकि ये एक शॉर्ट सर्किट वायर है तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0। तो इसका आंसर आना चाहिए बेटा थर्ड, बट जितना मुझे पता है इसका आंसर सी दिया हुआ है तो करेक्शन आप यहां पर कर लेंगे। क्योंकि ये टी पॉइंट अगर यहां होता, टी डैश अगर ये यहां होता तब हम लिख सकते थे पी वीपी एंड वी टी डैश क्या होता? सेम। बट यहां इन्होंने टी कहां ड्रॉ कर रखा है? स्विच की दूसरी साइड। तो स्विच की दूसरी साइड क्यू और टी सेम पोटेंशियल पे है तो पी और क्यू में जो डिफरेंस होगा वही पी और टी में होगा। बट अगर हम यहां पर टी डैश लिख लेते तो वी और पी और टी डैश का सेम होता। तो हो सकता है जो क्वेश्चन सेटर था वो टी पॉइंट थोड़ा गलत मार्क कर गए हो, बट अकॉर्डिंग टू द डायग्राम आंसर शुड बी ओनली बी ऑप्शन। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 83 बच्चों, करेक्शन कर लीजिएगा। 82 में हमें करनी है करेक्शन। ओके, तो 83, two cells E1 and E2 connected in opposition to each other as shown in figure. E1 is of 9 volt and internal resistance 3 ohm. E2 is of 7 volt and internal resistance आप यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं 7 ohm. The potential difference between points A and B. तो ये हमारे पास, ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसमें हमें पहले केवीएल लगाकर करंट फाइंड करना होता है। आप केवीएल लगा सकते हैं, अगर आपने अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि ये बैटरी करंट इधर भेजने की कोशिश करेगी, ये बैटरी इधर, तो कौन सी डोमिनेट करेगी, 9 या 7? डेफिनेटली 9। तो 9 डोमिनेट करेगी तो नेट करंट किस तरफ जाएगा? इधर, जो इन्होंने क्वेश्चन में भी ड्रॉ करके दिया हुआ है। तो नेट करंट हमारे पास क्या होगा? 9 माइनस 7। टोटल ईएमएफ कितनी हो, रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3 + 7, तो ये 2/10 0.2 एम्पियर करंट हो गया। अब पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। जब आप ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं, जब आप ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं बेटा, तो आपको ए से बी की तरफ चलना था। तो ए पे पोटेंशियल क्या है बच्चों? VA। अब करंट हमारे पास ऐसे आ रहा है, मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं, ये A है। आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, ओपन लूप सर्किट जिसे हम कहते हैं, ये B है। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ये था 7 ओम, 7 ओम, करंट था 0.2। तो अगर हम V से चलेंगे तो पहले नेगेटिव टर्मिनल आया तो क्या आएगा बच्चों?
प्लस 0.2 इंटू 7, फिर ये नेगेटिव आया तो प्लस कितना वोल्ट था 7 वोल्ट, इक्वल टू किसके बराबर होता है VB। तो अब अगर आप देखें तो VA प्लस 1.4 प्लस 7 इज इक्वल टू VB, तो 8.4 वोल्ट आ गया है VB माइनस VA। तो कितना आएगा बच्चों 8.4 वोल्ट। गेटिंग माई पॉइंट। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। In Wheatstone bridge, if the battery and the galvanometer are interchanged, then the deflection in galvanometer will be no change। ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सबको मालूम है, थ्योरेटिकली आपको क्लास में बताया जाता है कि अगर बैटरी और गैल्वेनोमीटर को चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो उसकी रीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तब भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज रहता है और डिफ्लेक्शन जीरो रहती है। इन व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क ये हमारे पास रेजिस्टेंस दिए गए हैं बेटा, ये PQRS, जब हम किसी व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम ये वाले रेजिस्टेंस ऐसे कंसिडर करते हैं, ये P, ये Q, ये R और S। इस क्वेश्चन में उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। द रेजिस्टेंस विच इज टू बी शंटेड इन ऑर्डर द ब्रिज में बी बैलेंस्ड, क्योंकि ये 2 ओम था, ये 2 ओम था, 2 ओम था। अगर हमें ब्रिज को बैलेंस करना था तो ये भी 2 ओम होना चाहिए, रेशो बराबर होनी चाहिए थी, बट ये कितना था बच्चों 3 ओम। तो यहां पर पैरेलल में लगा दिया एक रेजिस्टेंस X। तो अब हमारे पास क्या होगा P बाई क्यू R, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा पैरेलल में SX डिवाइड बाय S प्लस X। अब ये हमारे पास 2/2, ये भी 2, ये कितना है 3x डिवाइड बाय 3 प्लस एक्स, 2 से 2 कट गया तो आप लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 3 प्लस x इक्वल टू 2। अब आप इसको एडजस्ट कर लीजिए बेटा, 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 2x, तो x कितना आ गया है 6 ओम। वेरी इजी क्वेश्चन, आसानी से आप इसे कर सकते हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कर भी लेते हैं। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 86। 4 resistors 3, 3, 3 and 4 ohm are used to form a Wheatstone bridge। ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। 4 ohm resistors is short circuit with the resistance R in order to get bridge balanced। The value of R, यही वाला है जो हमारे पास 4 ohm था, उसके साथ हमने पैरेलल में एक रेजिस्टेंस R लगा दिया। शॉर्ट सर्किट मतलब पैरेलल में एक रेजिस्टेंस R लगा दिया, तो अब हमारे पास क्या होगा वही P बाई क्यू R बाई S इंटू एक्स डिवाइड बाई S प्लस एक्स। तो ये 3/3 आप लिख सकते हैं, 3 डिवाइड बाय 4x 4 प्लस एक्स। तो ये क्या बनेगा बच्चों 4x डिवाइड बाय 4 प्लस एक्स इक्वल टू 3, 4x इज इक्वल टू 12 प्लस 3x, तो ये x कितना आ गया 12 ओम। बिल्कुल वैसा ही है जैसा इससे ऊपर वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 87 बच्चों, 4 resistors are connected as shown in figure। 6 volt battery of negligible resistance is connected across the terminals of AC। the potential difference across the terminal BD। अगर आप ध्यान से देखें B और D के बीच में निकालना है, तो पहले तो हमें इस सर्किट को थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें A के साथ, ये A है, A के साथ क्या जुड़ा हुआ है E जुड़ा हुआ है। A के साथ एक रजिस्टर है 5 ओम और वह ये पॉइंट आ गया B, ये है 15 ओम, ये पॉइंट आ गया है C, ये बैटरी के साथ। C के साथ जुड़ा हुआ है, यहां पर E के साथ जुड़ा हुआ है 10 ओम और C के साथ जुड़ा हुआ है 30 ओम और ये बीच में आ गया है D। तो इस तरीके से हमने इस सर्किट को रीड्रॉ कर लिया है। उम्मीद है कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 6 वोल्ट था। अब आप देख सकते हैं बेटा दोनों बैटरीज क्या हैं पैरेलल, दोनों आर्म्स क्या है पैरेलल। अगर आप रेजिस्टेंस की रेशो देखते 5/15, 5/15 इज इक्वल टू 10/30, दोनों की बराबर है, तो ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह होगा। अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है तो B और D का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों सेम। सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को। 5/15, 10/3, 1/3, 1/3, तो ये हमारे पास दोनों सेम है तो इट मीन्स ये 4 जो रजिस्टर हैं
दीज आर फॉर्मिंग अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके बीच में अगर रेजिस्टेंस लगाता तो वो इनइफेक्टिव होती, क्योंकि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है बच्चों? तो आंसर क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, 0। क्लियर है? बट अगर आप स्टिल इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ये 6 वोल्ट हमारे पास है, इसको 0 मान लीजिए, इसको 0, इसको 6 वोल्ट मान लीजिए, ये 6 है, ये 0 है, ये 6 है, ये 0 है। अब अगर आप देखें तो ये 6 वोल्ट सीरीज में कैसे डिवाइड होता है, I इज प्रोपोर्शनल टू, I सीरीज में क्या होता है, सेम, तो V इज प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर मैं इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहूं तो कितना होगा, 15 डिवाइड बाय 5 प्लस 15 इंटू 6। आप इसको 5 से डिवाइड करिए, 3/4, तो ये आ गया 18/4। तो B का पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों, VB माइनस 0 इज इक्वल टू 9/2। ऐसे ही आप इसके क्रॉस पोटेंशियल लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, 30 डिवाइड बाय 1, 10 प्लस 30 इंटू 6, ये कट गया बच्चों, ये नीचे क्या बच गया, 4, तो 3/4 इंटू 6, 18/4। तो ये भी किसके बराबर होगा, VD माइनस 0 इक्वल टू 9/2। तो VD और VB सेम आया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, 0। आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट टाइम जाएगा। नीट में हमें अपना दिमाग 100% यूज करना पड़ता है कि हमें जो मेंटल स्टेट है एक्टिव होनी चाहिए। आपको ये 4 देख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, रेशो आपको अगर क्लियरली दिख गई तो आपको पता है इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 88, क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चों। इसमें क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस PQSR are arranged in a cyclic order to form a balanced Wheatstone network. Okay, PQSR साइक्लिक ऑर्डर दिया है, तो हमने जैसे कि ऊपर भी ड्रॉ किया था, ये हमारे पास P होता है, ये हमारे पास Q होता है, ये हमारे पास R होता है, और ये हमारे पास S होता है। साइक्लिक ऑर्डर है PQSR इस तरीके से। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क कहा गया है, तो इनकी रेशो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क कहा गया है, तो P/Q इज इक्वल टू R/S। द पावर कंज्यूम्ड इन द ब्रांचेस P प्लस Q एंड R प्लस S, रेशो बतानी है। तो दोनों के क्रॉस क्या सेम होगा बेटा, पोटेंशियल, क्योंकि रेजिस्टेंस की रेशो सेम है, रेजिस्टेंस सेम नहीं है तो करंट में भी डिफरेंट। तो पावर, अपर आर्म में पावर क्या होगी, V² डिवाइड बाय जो भी इनकी रेजिस्टेंस थी P प्लस Q। लोअर आर्म में कितनी होगी बेटा, V² डिवाइड बाय R प्लस S। तो रेशो क्या हो जाएगी, सिंपली R प्लस S डिवाइड बाय P प्लस Q, यही रेशो होगी। अब हमारे पास ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो अब इसमें से क्या करते हैं, R को कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बनेगा 1 प्लस S बाय R। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर P को कॉमन निकाल लीजिए, 1 प्लस Q बाय P। अब आप देख सकते हैं जो Q बाय P है वो किसके बराबर है, S बाय R। Q बाय P इज इक्वल टू S बाय R, और ये 1 है, तो इन दोनों का सम कट जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों, R बाय P। बस यही करना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। इन द शोन फिगर ब्रिज इज बैलेंस, द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम। 2 ओम के थ्रू करंट कितना जाएगा, ये हमें बताना है। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें, ब्रिज बैलेंस्ड है तो इसको तो हटा देते हैं, इसका कोई रोल हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो इसको हमने यहाँ से हटा दिया है। ये लो, ये हट गया, ठीक है। अभी इसको हमने यहाँ से हटा दिया बेटा। तो अब अगर आप ध्यान से देखिए, रेशो है इनकी, ये यहाँ पर तो कनेक्टेड है, रेशो है 4/2 इक्वल टू 2, 10/5 इक्वल टू 2। तो अब हमें इस करंट को स्प्लिट करना था सिर्फ, तो हमने पढ़ा था बेटा पोटेंशियल पैरेलल में क्या रहता है, सेम। तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर हमें अपर आर्म में करंट लिखना है तो क्या होगा, I डिवाइड बाय लोअर आर्म का रेजिस्टेंस क्या होगा, 15 डिवाइड बाय 15 प्लस अपर आर्म का रेजिस्टेंस क्या है, 6 इनटू करंट कितना आ रहा है, 2। तो ये कितना आएगा, 30 डिवाइड बाय 21। आप इसे लिख सकते हैं 15/7, नहीं 10/7, सॉरी
10/7 एम्पियर। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ए ऑप्शन। तो ये पैरेलल में पोटेंशियल सेम होती है तो करंट डिवाइड करना आपको आना चाहिए। सीरीज में करंट सेम होता है तो पोटेंशियल डिवाइड करना आपको आना चाहिए बच्चों। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। व्हेन अ मेटल कंडक्टर कनेक्टेड टू लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज इज हिटेड द बैलेंस पॉइंट। ये हमारे पास लेफ्ट गैप होता है, ये हमारे पास राइट गैप है। अगर हमने कहता है कि ये हमारे पास है बच्चों, ये हमारे पास क्या होती है बीच में गैल्वेनोमीटर और यहां पर क्या होता है जॉकी। अगर इसका ये हीटअप हो गया, अगर हीटअप हो गया तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा बेटा। तो अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये लेंथ बढ़नी चाहिए, क्योंकि R बाय एक्स इज इक्वल टू L बाय 100 माइनस L बेटा। अगर R बढ़ गया तो ये L भी बढ़ जाएगा। तो ये जॉकी किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी? टूवर्ड राइट। जॉकी किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी बेटा? टूवर्ड राइट। बैलेंस पॉइंट विल शिफ्ट टूवर्ड राइट। क्वेश्चन नंबर 91। इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ द लेफ्ट गैप रेजिस्टेंस टू राइट गैप इज दिस, बैलेंस पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट। तो रेजिस्टेंस की रेशियो क्या होती है? 2/3। ये होता है बैलेंस पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट डिवाइड बाय 100 माइनस L बेटा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200 माइनस 2L इक्वल टू 3L। तो 200 इक्वल टू 5L, तो L कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। क्लियर है अभी? ये तो छोटे मोटे क्वेश्चन है, आप सबको आते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 92। वायर कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज बैलेंस 10 ohm resistance, okay, in the right gap to a point which divide the bridge wire in ratio 3:2। अगर आप ध्यान से देखें तो कह रहा है लेफ्ट गैप में एक रेजिस्टेंस है जो राइट गैप में 10 ohm रजिस्टर को बैलेंस करता है। एक जो मीटर ब्रिज वायर है उसे 3/2 रेशो में डिवाइड करके, 3/2 रेशो में डिवाइड करके, 3:2। अब अगर ये L1 है, ये L2 है, तो L1/L2 कितना आ गया? 3/2। ये किसके बराबर होता है? इन रेजिस्टेंस की रेशो के बराबर होता है। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों? 30/2, 15 ओम। ये बात समझ में आई? अब कहता है इफ द लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर, लेंथ ऑफ 1 ओम वायर इज। क्या बात है, ये ध्यान से देखिए। कहता है वायर कनेक्टेड, ये एक वायर थी ना यहां पर, इसकी लेंथ 1 मीटर है, तो 15 ओम जो है, 15 ओम रेजिस्टेंस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू लेंथ इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 ओम के कॉरस्पॉन्डिंग, 1 ओम इज कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ कितनी होगी? 1/15 मीटर। डिवाइड कर दीजिए बेटा, ये क्या आएगा? 0.06 के आसपास आएगा, 0.066 मीटर के आसपास आएगा। तो क्या बन रहा है बच्चों? बी। ये समझ में आया क्या हुआ है? पहले तो हमने इस वायर की, यहां पर क्या थी? एक वायर थी, यहां पर क्या लगी हुई थी? एक वायर। इस वायर की रेजिस्टेंस फाइंड करी। फिर कहता ये जो 15 ओम है ये 1 मीटर वायर की रेजिस्टेंस है, तो 1 ओम के कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ कितनी होगी? तो 15 ओम कितनी है? 1 मीटर की। तो 1 ओम कितने मीटर के कॉरस्पॉन्डिंग होगी वो हमें यहां पर फाइंड करना था। क्लियर है बच्चों? मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस R इफ गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन इन द गिवन मीटर ब्रिज सेटअप? आसानी से कर सकते हैं। ये 40 है तो ये क्या बचा होगा? 60। तो 65 डिवाइड बाय R इज इक्वल टू 40/60। आप इसे काट दें, 2/3 मल्टीप्लाई करें तो 65 इंटू 3 डिवाइड बाय 2। आपको इसे सिंपली डिवाइड करना था, 195/2 97.50 ओम। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, आसानी से आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 बच्चों क्या कह रहा है? इन अ पोटेंशियोमीटर ऑफ 10 वायर्स, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं यहाँ, 10 वायर्स
द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड ऑन 7th वायर। इसका मतलब अगर आप देखें तो जो हमारे पास ईएमएफ होगी जब पोटेंशियल होगी वो किसके बराबर आई होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू 7th वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं एक वायर की लेंथ को 7L, एक वायर की लेंथ को L मान लिया तो 7L हो गया। टू शिफ्ट द बैलेंस पॉइंट टू 9th वायर, अब अगर हमें बैलेंस पॉइंट को 9th वायर पे शिफ्ट करना है तो जो हमारे पास K डैश है, जो हमारे पास K डैश है वो कम करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। या फिर और क्या कर सकते हैं, अगर K सेम रहेगा तो जो हमारे पास ये पोटेंशियल है जो बैटरी मेजर कर रहे हैं, बैटरी वोल्टेज टू बी इंक्रीज, यही काम करने पड़ेंगे। तो कैसे होगा, कहता डिक्रीज द रेजिस्टेंस इन मेन सर्किट। अब K किसके बराबर होता है, K होता है मेन सर्किट की ईएमएफ डिवाइड बाय वायर की रेजिस्टेंस प्लस रियोस्टेट इनटू वायर की रेजिस्टेंस डिवाइड बाय लेंथ ऑफ वायर। ये होती है ईएमएफ टोटल, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर देते हैं टोटल तो करंट इनटू वायर की रेजिस्टेंस, वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ ऑफ वायर। अब अगर मुझे K को डिक्रीज करना है तो मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये बढ़ गया तो K कम हो जाएगा, तो रियोस्टेट को बढ़ा देंगे। इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन द मेन सर्किट, यस। फिर कहता है डिक्रीज रेजिस्टेंस इन द सीरीज विद द सेल हुज ईएमएफ टू बी मेजर्ड, नो। आपको पता है ये जो पोटेंशियल होता है ये ईएमएफ के बराबर होता है व्हेन जो सेल है उसमें से करंट पास ना करे। अगर सेल में से करंट पास नहीं करेगा तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम ज्यादा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, बी ऑप्शन। मैं आपको बता दूं इसका आंसर भी आपको करेक्ट करना पड़ेगा। इसका आंसर बुक में डी दिया गया है, बट उसने कहा है इंक्रीज रेजिस्टेंस इन द सीरीज विद द सेल हुज ईएमएफ इज टू बी डिटरमाइंड। नो बेटा, अगर आप उसके साथ रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो उस सेल की ईएमएफ आप मेजर नहीं कर पाते, फिर आप पोटेंशियल मेजर कर पाते हैं उस सेल के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ईएमएफ जब हम मेजर करते हैं तो उसमें से करंट जीरो होता है, उस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बढ़ाने से या कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 95, AB is the wire of potentiometer with the increase in value of resistance R, shift in the balance point J। यही वाला क्वेश्चन है, यही वाला सेम क्वेश्चन है। सेम पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ पहले 7 से 9 पे लेके जानी थी, तो मैंने इसको इंक्रीज कराया था। तो यहां पर भी वही है, इसको इंक्रीज करेंगे तो लेंथ बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये जो बैलेंस पॉइंट है ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, टूवर्ड बी शिफ्ट हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, एक में सिर्फ वर्डिंग है, एक में डायग्राम है। ओके बच्चों, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 94 क्वेश्चन में आपको करनी पड़ेगी करेक्शन। क्वेश्चन नंबर 96, पोटेंशियोमीटर a cell of EMF 1.5 volt gives a balance point of 32 centimeter length of wire. If the cell is replaced by another cell, then the balance point is this EMF of second. तो EMF is directly क्या होती है बच्चों पोटेंशियोमीटर में, KL। तो E2 by E1 किसके बराबर होता है, L2 by L1। तो यहां पर आपको वैल्यू पुट करनी है, पहले की कितनी है 1.5, दूसरे में लेंथ कितनी आई है 65 सेंटीमीटर, पहले में कितनी थी 32 सेंटीमीटर। तो 2 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नियरली ये कितना है 2 प्लस, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3 प्लस। मैंने आपको सिखाया था प्लस माइनस क्या लिखता हूं, थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा छोटा, अगर माइनस लिखें तो थोड़ा सा छोटा, प्लस लिखें तो थोड़ा सा बड़ा, तो 3 से थोड़ा सा बड़ा क्या है 3.05। क्वेश्चन नंबर 97, ध्यान से देखिए बेटा, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो क्या है, अ 3 वोल्ट पोटेंशियोमीटर यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2.4 वोल्ट सेल। यहां पर आपको करेक्शन करनी पड़ेगी, ये कितना है 2.4 वोल्ट सेल है, ठीक बात। द
द बैलेंस पॉइंट ऑफ सेल इज ओपन सर्किट इज 75.8। ओपन सर्किट में बैलेंस पॉइंट ये है, तो ईएमएफ किसके कोरस्पॉन्डिंग आती है? 75.8 सेंटीमीटर। द रेजिस्टेंस 10.2 ओम इज यूज्ड इन एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द सेल। ये लगा दी बेटा हमने यार। द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू दिस, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा? अब जब हमने ये रेजिस्टेंस लगा दी तो करंट फ्लो करेगा। अब टर्मिनल के क्रॉस ईएमएफ नहीं होती, पोटेंशियल होगी, तो वो कितने के क्रॉस आ रही है? 68.3 सेंटीमीटर। अब कौन सी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है? 10.2। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? E/V1 माइनस कैपिटल आर। तो ये क्या आएगा? 75.8 डिवाइड बाय 68.3 माइनस 1 इंटू 10.2। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा फ्रैक्शन में वैल्यूज दी गई हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1.12 ओम। आपको इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, तो ये बन जाता है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 98, इन पोटेंशियोमीटर द बैलेंसिंग विद द सेल एट लेंथ 220 सेंटीमीटर ऑन शंटिंग द सेल विद द रेजिस्टेंस। ये भी वही है, आपको क्या दे दिया? ई के कोरस्पॉन्डिंग लेंथ क्या है? 220। वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंग लेंथ क्या है? 130। रेजिस्टेंस क्या है? 3 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आएगी बच्चों? E/V माइनस 1 इंटू आर। 220/130 माइनस 1 इंटू आर कितना है? 3। तो आर कितना आ गया बच्चों? यहां पर ये आ रहा है 2.08 ओम। क्लियर है भी? फटाफट से इसे निपटा लेंगे, बहुत ही छोटे छोटे आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99, जैसे हमने इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन पहले देखा था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे लिखते हैं, इसमें लिखना पड़ेगा। कहता है पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ कितनी है बच्चों? 200 सेंटीमीटर, हैज रेजिस्टेंस 20 ओम। वायर की लेंथ है 200 सेंटीमीटर, वायर की रेजिस्टेंस है 20 ओम। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ये 10 ओम आ गया, एंड अकम्युलेटर ऑफ 6 वोल्ट हैविंग नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लेनी। सोर्स ऑफ 2.4 वोल्ट इज बैलेंस्ड अगेंस्ट लेंथ L। पोटेंशियोमीटर वायर L निकालनी है, तो सिंपली बात है भी, हमें K निकालना है, क्योंकि V इज इक्वल टू KL। L निकालना है, V पता है तो K पता होना चाहिए। K के लिए क्या होता है? जो हमारे पास ये बैटरी है 6 वोल्ट, इस प्राइमरी सर्किट में करंट कितना होगा? 10 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ये हमारे पास क्या आ गया? करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर, डिवाइड बाय लेंथ। तो ये हमारे पास क्या आ गया? वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब अगर आप देखें तो ये बन गया है आपके पास 10 और ये है 6, ये क्या था? 35, 1/50 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये हमारे पास K है। अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है V इक्वल टू KL। कितनी वोल्ट की बैटरी है? 2.4। ये आ गया 1/50 इंटू L। तो L कितनी आएगी? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 सेंटीमीटर। ये हमारे पास L बन जाएगी। क्लियर है बच्चों? समझ में आया सबको? K कैसे निकालते हैं? दिस इज करंट, ये मिलकर बन गया वोल्टेज अक्रॉस वायर, I इंटू RW, डिवाइड बाय लेंथ कर देंगे तो ये बन जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्वेश्चन नंबर 100 सॉरी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो ऑफ डिस्कशन, क्वेश्चन नंबर 71 to 100। तो इसी के साथ हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट या फिर बाकी कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि नीट में हर साल ऑन एन एवरेज 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। जो हमने PYQ रिकॉर्ड करी थी 20 इयर्स में, अराउंड 80 क्वेश्चंस यहां से पूछे गए थे। उसके ऊपर लिखा भी हुआ है, टैगलाइन बनी हुई है, 21 इयर्स में 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप उन क्वेश्चंस को अगर देखेंगे तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने का नजरिया बदल लेंगे कि कैसे पढ़ना है।
बच्चे वो सिमेट्री की प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, आर इक्वलेंट फाइंड करने के लिए इतने खतरनाक इन्फिनिटी लैडर और ये सारी चीजें पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं, बट उसमें से कभी क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे इस बुक में दिए हैं। अगर आपने वीडियो को स्किप किया है तो गलत किया है। अब पूरी वीडियो को देखें, PYQ की पूरी वीडियो को देखें, जिसमें हमने 21 ईयर्स के 2021 टू 2001 तक सभी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ईयर वाइज, टॉपिक वाइज नहीं, ईयर वाइज। तो उससे आपको आइडिया भी मिलता रहता है कि इस साल में इतने क्वेश्चन आए हैं। अदरवाइज क्या होता है, टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं तो पता नहीं चलता कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन आए। ओके बच्चों, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं आपकी हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, PYQ प्रीवियस ईयर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 100, इन अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ, ये फिर पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है, हैज रेजिस्टेंस 10 ओम, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस ऑफ सेल 2 वोल्ट, ओके, ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, source of EMF is balanced against 40 cm of potentiometer wire, the value of external resistance। तो पहले तो इस इंफॉर्मेशन से क्या मिलेगा कि 10 मिलीवोल्ट इज बैलेंस्ड अक्रॉस 40 सेंटीमीटर। तो K की वैल्यू क्या आ गई है, ये हो गई है 10⁻⁻² डिवाइड बाय 40 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये K की वैल्यू है। K किसके बराबर होता है, EMF ऑफ द सोर्स जो ऊपर है, EMF ऑफ द सोर्स डिवाइड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन वायर की, ये करंट होता है, इनटू वायर की रेजिस्टेंस, ये पोटेंशियल अक्रॉस वायर, डिवाइड बाय इट्स लेंथ। तो ये क्या है, 1/4000 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो लेंथ हमें किस में पुट करनी है, सेंटीमीटर में। ये है 10, ये है 100, ये कितना था 2, ये है 1 2 + 10। तो आपको इसे सॉल्व करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये यहाँ कट गया और ये यहाँ कट गया। 40 × 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 80, R + 10। तो R कितना आ गया है बच्चों, यहाँ पर देखिए कुछ गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन में। ठीक, हाँ, यहाँ 1 0 कम रह गई। देखिए यहाँ क्या था, 000, 1 कट जाएगा तो 400 बचेगा। कितना बचेगा, 400। मैं फिर से लिख देता हूँ, ओके, गौर से देखिएगा। ये है 4000, 1 कट गया तो ये बचा 2R + 10 = 1/400। तो 800 = R + 10, R कितना आएगा, 790 ओम। तो क्या आएगा बच्चों, 790 ओम। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, यूजफुल लगे होंगे। कुछ तरीके हैं, बीच बीच में हमने कहा था, अगर आप बाकी मेथड जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा बच्चों। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करें, यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी। तो इस वीडियो में इतना ही है। इस वीडियो में हमने देखे क्वेश्चन नंबर 76 टू क्वेश्चन नंबर 100 के सॉल्यूशन फ्रॉम चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द बुक NCERT एट योर फिंगर टिप्स बाय द पब्लिकेशन MTG। तो थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, माइल्स टू गो।